हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में यानी कि आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के टोटल सूत्र को देखेंगे और इसको कैसे निकाला जाता है इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग पहले देखिए। त्रिकोणमिति के 6 सूत्र होता है जो कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक होता है ना। ये 6 सूत्र आप लोग को भी मालूम होगा जो उनकी ये होता है। ठीक है, अब ये देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपको समझाएंगे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो कि ये लाल बट्टा काका के आधार पर समझाएंगे आप लोग को। और ये देखिए लंब क्या होता है, एल के क्या होता है, लंब होता है, ए के आधार होता है, के कर्ण होता है, ये सब सारी सूत्र है। और देखिए ये भी सब सूत्र है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉसेक होता है। ये टोटल सूत्र है और ये टेबल वाला भी आपका सूत्र है। ठीक है, जो कि आपका ये टेबल वाला भी सूत्र है। इसको भी आपको बताएंगे कि जैसे इसको आप कैसे निकाल सकिएगा। अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो आपको इसे निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप अंत तक देखिए, सब सूत्र आप समझ जाइएगा और आप एक कॉपी में लिख लीजिए ताकि अगर आपको बनाने में दिक्कत होगा अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। तो साइन थीटा का क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, और कोसेक थीटा का क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा का क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। कॉट का क्या होता है, तो कॉट का होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो इस 6 सूत्र को आप कैसे याद रखिएगा, चलिए आगे हम लोग समझते हैं। तो ये जो आपका है लाल बटा काका यानी कि एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए, ये सूत्र आप याद रखिएगा। आप ये 6 सूत्र याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए साइन कॉस टेन, इसको इस तरह से लिख लेना है यानी कि साइन कॉस टेन, फिर लिखना है कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, अब देखिए एल बटा के, एल बटा के, तो एल बटा के, एल का मतलब क्या होता है, तो लंब होता है और के का मतलब क्या होता है, तो कर्ण होता है। तो अब देखिए इस सूत्र को हम लोग समझते हैं जो कि ये सूत्र हम लोग लिखे हैं, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो हम लोग इसको एल लिख सकते हैं और बटा इसको के लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जो कि लाल बटा काका में हम लोग लिखे हैं। अब बताइए कि साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, एल बटा के। तो देखिए यहाँ पर एल बटा के हुआ है कि नहीं हुआ है, साइन का एल बटा के हुआ है। बस केवल आप लाल बटा काका याद रखिए, आपको ये 6 के 6 सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, और जैसे आपको पूछ दिया जाएगा कि कॉस थीटा का सूत्र क्या होगा, तो आप बता नहीं दीजिएगा आधार बटा कर्ण। कैसे आधार बटा कर्ण आता है, यहाँ कॉस है तो कॉस का क्या हो जाएगा, ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण। टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखिए अब नीचा से चलना पड़ेगा। अब ये कॉट है, अगर आपको कॉट के पूछ दिया जाए तो कॉट का क्या होगा, तो ए बटा एल यानी कि आधार बटा लंब। नीचा से अब चलिएगा क्योंकि ऊपर से नीचे आए हैं तो अब नीचा से ऊपर चलिएगा। तो कॉट का क्या होगा, आधार बटा लंब। सेक का क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कॉसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। इस तरह से आपको 6 सूत्र ये आपका याद हो जाएगा, बस आप केवल ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसका हिंदी भी लिख दिए हैं कि एल बराबर क्या होता है, लंब होता है, और इंग्लिश में इसको लंब को क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर बोलते हैं। ए बराबर क्या होता है, आधार होता है, और आधार का इंग्लिश में क्या होता है, तो बेस होता है। के का मतलब क्या होता है, कर्ण। यहाँ पर जो लिखे हैं हिंदी में के का कर्ण यानी कर्ण का इंग्लिश में क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये 6 सूत्र आप लोग याद हो जाएगा और याद कर लीजिएगा ये लाल बटा काका से। ठीक है, अब चलिए हम लोग ये 6 सूत्र आपका क्लियर हो गया, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग इस सूत्र को क्लियर करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा सेक थीटा होता है। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका 6 सूत्र है जो कि टोटल मिला कितना हो गया, तो 12 हो गया। अब इसको आपको बोल देंगे इस सूत्र को कैसे आप याद रखिएगा, तो चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं और इसको बताते हैं।
तो आइए हम लोग बिल्कुल लिख लिए हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस के, जो कि लाल बटा का हम लोग लिखे थे, सेम टू सेम उसी तरह से हम लोग लिख लिए हैं। ठीक है, तो एक बार इस तरह से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा, वो सूत्र निकल जाएगा। जो कि देखिए अब साइन को निकालना है तो साइन थीटा बटा, अब देखिए कॉस है तो 1 बटा कॉस सेक लगा दीजिए। ठीक है, 1 बटा कॉस सेक लगा दीजिए। अगर आपको निकालना है, अब देखिए कॉस के निकालना होगा तो एक बार लगा दीजिए। अब क्या, कॉसेक थीटा बटा 1 बटा साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए एक बार साइन का निकालिएगा तो इसमें 1 बटा कॉसेक निकालिएगा, कॉसेक का निकालिएगा तो 1 बटा साइन का निकालिएगा, जो कि आपको बिल्कुल इसी सूत्र आपका क्या बन जाएगा, जो कि ये है साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब देखिए जो हम लोग इसको निकाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए कॉस को निकालना है तो कॉस को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे तो एक बार कॉस को निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा साइन सेक थीटा, 1 बटा सेक थीटा, यानी कि जब इसको निकालेंगे तो इसमें 1 लगा देंगे ऊपर 1 बटा सेक थीटा। अब देखिए सेक को निकालेंगे हम लोग तो सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा निकाल देंगे, जो कि हम लोग का बिल्कुल ये है, देखिए है ना, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा। तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, ये 6 जो सूत्र है ये टोटल आप सूत्र निकाल लीजिएगा। ठीक है, इस माध्यम से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सूत्र को समझ लेते हैं, जो कि ये सूत्र दिया गया है। ठीक है, ये जो दिया गया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझने से पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, जो कि ये सूत्र आपको दिया हुआ है। तो इसका यही सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, अब कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, बिल्कुल इसका उल्टा होता है। तो ये सूत्र आपको याद ही रखना पड़ेगा, ऐसे तो आपको सब सूत्र भी याद रखना पड़ेगा तभी तो आप बना पाइएगा। ठीक है, समझने से तो समझाने के लिए आपको तो बता दें कैसे ये सूत्र निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन इसको आप स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा तो आप बहुत जल्दी भी बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए ये सूत्र हम लोग का हो गया। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं इसको, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग निकाल देंगे कैसे, तो आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं। इसे यहाँ पर आप लोग को हम समझा देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि क्या है साइन, नहीं दिख रहा है आप लोग को, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यही ना है। तो इसमें आप क्या करना है कि सब में साइन स्क्वायर से सब में भाग कर देना है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दीजिए, कॉस में भी साइन स्क्वायर थीटा से भाग और 1 बटा साइन में भी भाग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए भाग करने का मतलब इस सेम अंक है तो ये तो कट जाएगा, तो कट के क्या आ जाएगा 1 प्लस, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा और बटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखिए कॉस बटा साइन थीटा, जो कि हम लोग ये सूत्र को देखे हुए थे, अभी हम लोग समझे थे ना कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसमें हम लोग स्क्वायर लगा देते हैं तो एक नया सूत्र बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे बराबर, अब देखिए 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लगा देंगे तो एक नया सूत्र बन जाएगा, तो इसके जगह पर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग का ये बिल्कुल सवाल निकल के आ गया कि नहीं आ गया। कॉस, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर क्यों मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा आपको यहाँ पर है कॉट का हुआ। ठीक है,
जो कि ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा टेन से, तो इसके जगह पर हम लोग यहाँ पर टेन के जगह पर क्या रख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग का सही होगा, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हम लोग का सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो ये देखिए बिल्कुल हम लोग का ये सूत्र निकल के आ गया कि नहीं आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए बात अब रह गया क्या कि अब ये कैसे निकलेगा, तो ये भी निकल जाएगा। क्यों, कैसे निकल जाएगा, तो जहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर से भाग दिए थे, तो बिल्कुल यही सूत्र लिख के उसके बाद हम लोग कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे कॉस स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो चलिए यहाँ पर भी हम आपको लिख कर बता देते हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम लोग एक बार कॉस से भाग दे देंगे, बिल्कुल 1 बटा कॉस से भाग देंगे। तो ये देखिए इसका अब क्या हो जाएगा, ये पहले वाला का हो जाएगा, यानी कि ये निकल हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस है, यहाँ पर देखिए कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 बटा कॉस स्क्वायर। तो 1 बटा कॉस स्क्वायर यहाँ पर जो दिया है 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, तो इसके जगह पर क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो बिल्कुल हम लोग का ये सूत्र निकल गया, जो कि यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है। 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हम लोग का ये भी सूत्र हम लोग का समझ में आ गया, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, उसी सूत्र से बना लीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग का रह गया क्या, तो ये हम लोग को समझना है, साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, चाहे ऐसा कोई बेसिक नहीं है, आपको लोग समझा देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक ले बिल्कुल है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इसमें भी जैसे कॉस थीटा है, जैसे इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, तो इसको कैसे रखिएगा, तो देखिए साइन है तो यहाँ पर कॉस है, यानी कि इसका उल्टा ये हो गया, इसे क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस होकर निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग का रह गया ये टेबल वाला सूत्र, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, टेबल वाला सूत्र। इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको अगर सवाल आप बनाते हैं तो इसको ज़्यादातर याद रखिएगा तो ज़्यादा बन पाएगा। ये तो समझा देंगे कि ये टेबल निकलता कैसे है। जैसे साइन थीटा बराबर है तो 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 1। ये कैसे आएगा, यहाँ पर चलिए हम लोग कुछ, अब चलिए हमको साइन थीटा का अगर निकालना होगा 0, 1/2, 1/√2, इसको अगर टेबल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इतना हम लोग लिख लेंगे। लिख लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग कर देंगे, सब में 4 से भाग कर देंगे। ऐसे तो सब कोई बताता है इसे, लेकिन ये याद रखिएगा तभी आपको बन पाएगा। इसे तो आपको बता देते हैं कि टेबल कैसे निकाला जाता है। अभी भाग करने के बाद इस सब पर क्या कर दीजिए, तो आप रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए 0 बटा कितना है 4 है, तो इसमें अगर भाग करिएगा तो क्या होगा, 0 होगा, 0 का रूट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 1/√2 है, तो अब यहाँ पर समझिए √1 का अगर वर्गमूल निकालिएगा, रूट निकालिएगा तो क्या होगा, एक ही होगा। और देखिए यहाँ पर इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, √1/√4, ठीक है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, √1 का मान का निकल के आ जाएगा 1 हो जाएगा, और √4 का मान क्या होता है, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखिए इसको आप करिएगा तो इसको √2/√4 कर दीजिएगा। 4 क्यों नहीं कर, 4 मत कीजिए, समझ में नहीं गया। इसको पहले काट दीजिए, यानी कि 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। इसको पहले काट दीजिए, काट देने के बाद आप लिख लीजिए 1 एक बार रूट और एक बार 2 का। तो देखिए √1 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, और ये तो रूट निकलेगा नहीं, तो ये √2 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ गया यहाँ पर √3, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार √3 हो जाएगा, क्योंकि टोटल पर रूट है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। और ये 4, तो देखिए √4 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और √3 का √3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। अब देखिए ये कट जाएगा,
4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, और √1 का मान क्या हो जाएगा 1 ही होगा। तो देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बिल्कुल हम लोग का देखिए ये साइन का निकल के आ गया। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, बिल्कुल हम लोग का साइन का निकल के आ गया। साइन का तो निकल गया, अब हम लोग का कॉस से कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल हम लोग साइन के उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ √3 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। बिल्कुल इसके हम लोग अपोजिट लिख देंगे, यानी उल्टा लिख देंगे। ठीक है, अब तो ये तो कॉस का भी हम लोग का निकल गया। ठीक है, समझ गए आप लोग कैसे निकल गया। अब हम लोग का निकालना पड़ेगा टेन का। तो टेन का कैसे निकाल देंगे, तो टेन के निकालने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, यानी कि इसका उल्टा कॉसेक होता है। तो अब साइन के तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखिए अगर इसको उल्टा कर देंगे 0 को तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 को उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/2 है तो हम लिख देंगे क्या 2/1। 2/1 में अगर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए 1/√2 और इसको हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएगा। तो रूट में अगर √2/1 में भाग करेंगे तो क्या होगा √2 ही हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। और इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो 2/√3, और इसको हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। अब देखिए ये साइन का उल्टा कॉस होता है, तो हम लोग इसको पलट के कॉसेक के निकाल दिए। अब हम लोग को निकालना है क्या चीज़ का, तो कॉस का। तो कॉस का हम लोग क्या हो जाता है, तो कॉस का हो जाता है उल्टा सेक हो जाता है। अब इसको हम लोग उलट देंगे, तो इसको जब हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको जब उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है 1 होता है। तो 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और इसको हम लोग उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3, यानी इसको हम लोग उलट के इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हो जाएगा 10 का उल्टा कट होता है, तो इसको हम लोग उलट के कॉटेक के निकाल देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे इसका भी टेबल की कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सिंपल आप लोग को बता देते हैं। देखिए उलटना है, देखिए कॉस साइन का क्या कर देना है, कॉस में कर देना है, कॉस को उल्टा क्या कर देना है सेक कर देना है, और 10 के उल्टा कट कर देना है। इस तरह से आप लोग यहाँ तक 2 को निकाल कर उसके बाद यहाँ पर पलट के आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपको निकालने का तरीका हो गया, लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि याद रहेगा तभी आप लोग क्वेश्चन लगा पाइएगा। नहीं तो मान लीजिए क्वेश्चन बनाते समय आप लोग टेबल निकालना पड़ेगा, तो टेबल निकालने में समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब सूत्र समझ में आ गया होगा। इस सब सूत्र को आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए और आप लोग इसको बनाइएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा। इसे निकालने के तरीका भी आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।